Dear student, welcome to the next part of statistics for AIDS students. Dear student, I am श्रीमंत सुरवसे और हमने आपके लिए एक नया स्टैटिस्टिक्स का सीरीज़ स्टार्ट किया है और ऑलरेडी मैंने एक पहले वीडियो रिकॉर्ड किया है। उस वीडियो के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसका जो भी लिमिटेशन है वो पढ़ा था। आज के पार्ट्स में हम इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियोस है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स का जो भी इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ 4 या 5 इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारा वीडियो बढ़ाना होना चाहिए इसीलिए। ठीक है, सो पहले इम्पोर्टेंस देखो क्या है कि स्टैटिस्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड्स। देखो स्टैटिस्टिक्स का जो भी इम्पोर्टेंस है, हमारे पास जो भी कोई शेयर मार्केट्स करते हैं या जो भी शेयर मार्केट का कोई एनालिसिस करते हैं उनके लिए उस शेयर मार्केट में जो भी कुछ ट्रेंड्स होते हैं उस ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए हमारा स्टैटिस्टिक्स का होता है इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स विद इन अ लार्ज सेट ऑफ डाटा। यानी कि आपके पास एक बिग डाटा सेट हो सकता है, उस डाटा का एनालिसिस करना है, उसका हमें कुछ इंटरप्रिटेशन या कुछ रिजल्ट्स हमें निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके समझा देते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट एनालिसिस, हमें शेयर मार्केट का एनालिसिस करना है, जो भी कोई इंटरडे करते हैं उसके कैंडल्स को एनालाइज करके हम क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका गेस करके हम बता सकते हैं उसकी प्राइस बढ़ सकती है या उसकी प्राइस लो हो सकती है। ठीक है, और सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। किसी भी स्टूडेंट के पास हमें फाइनेंशियल कुछ एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आता है। और सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या है, क्वालिटी टेस्टिंग। ओके, क्वालिटी टेस्टिंग में हमने क्या बोला है, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स आर यूज टू मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि कहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे भी कुछ चीज़ों का मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन लिया जाता है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए या क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है, यूज़ होता है। आप बोलेंगे सर आप पे कैसा होता है, तो क्योंकि देखो हम मान हमें कोई भी एक जैसे कि पेन लो, पेन का एक जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पेन की क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। यानी कि मान लो कि हमारे पास 100 पेन का एक लॉट निकल चुका है मार्केट में जाने के लिए, तो उनमें से कुछ आइटम्स डिफेक्ट होंगे या ठीक है कि प्रोडक्शन चल रहा है तो कुछ आइटम डिफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ आइटम्स डिफेक्टिव्स होंगे तो हम उस लॉट को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माल मार्केट में जाना चाहिए, तभी आपका कंपनी का नाम क्या हो सकता है, अच्छे से बढ़ सकता है, आपकी कंपनी क्या करती है, ग्रो कर सकती है। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम मार्केट में भेजे तो कोई कस्टमर उसको परचेस नहीं करेगा, तो वो एक कंपनी का लॉस है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए या क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये यूज़ कैसे करते हैं एक्चुअली हम आगे आगे इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। बस आप यहाँ पे ओवरऑल हम यहाँ पे खाली बोल रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी डेवलपमेंट्स। ओके, पॉलिसी डेवलपमेंट में क्या बोला, इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट statistics are essential for the development and evaluation of policies. Okay, dear student, जो भी कोई पॉलिसी पब्लिक की हो या कोई गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी हो, उस पॉलिसी की डेवलपमेंट के लिए हमारा स्टैटिस्टिक्स बहुत इसेंशियल होता है। उस पॉलिसी कैसी हो, उसका फ़ायदा कस्टमर को कैसा हो, या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी तो उस कंट्री के पीपल के लिए वो कितना इम्पोर्टेंस है वो बताने के लिए उसका एनालाइज करके हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंस है, इतना फ़ायदेमंद है।
और आगे क्या बोला, स्टैटिस्टिकल डाटा सपोर्ट पॉलिसी डिसीजन एंड हेल्प मेजर टू इम्पैक्ट ऑफ अ पॉलिसी। हम उस पॉलिसी के डाटा को यूज़ करके या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि उस पॉलिसी का इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर कितना हो सकता है या कितना होने वाला है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है हेल्थ केयर एडवांसेस। ओके, स्टैटिस्टिक्स आर क्रिटिकल इन हेल्थ केयर फॉर डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट आउटकम्स। देखो, हेल्थ केयर में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है या हम कोई भी ट्रीटमेंट देने वाले हैं पेशेंट को, तो उस ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट कितना हो सकता है या कितना होता है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके ही कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स है जो कि स्टैटिस्टिक्स से हम क्या कर सकते हैं। आप और भी कुछ जाके अलग अलग बुक से पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए यहाँ पे SC गुप्ता का जो फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ। जब आप प्लीज़ जाके उसको पढ़िए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट्स दिए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट्स बहुत सारे हैं, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स का स्कोप ये भी अलग अलग फील्ड में किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड्स ले रखी है। जैसे कि हमारा इंजीनियर के स्टूडेंट है, तो हमारे लिए इंजीनियरिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होता है, हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूटिलाइज इन इंजीनियरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल। जैसे अभी हमने क्वालिटी कंट्रोल में उस स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है ऊपर पढ़ा था, उसी तरह इंजीनियरिंग में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा स्कोप है। आप उसको फ्यूचर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई जॉब करेगा तो वहाँ पे उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखो, प्रोडक्शन डिज़ाइन, रिलायबिलिटी टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। देखो, कोई भी प्रोडक्ट की हमें डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो हमने कोई एक एग्जांपल ले रखा है ट्यूबलाइट का, उस ट्यूबलाइट की टेस्ट रिलायबिलिटी कितनी हो सकती है, टेस्ट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। या रिलायबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा स्कोप है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पोर्ट में भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है। स्टैटिस्टिक्स आर इंक्रीजिंग यूज इन स्पोर्ट्स फॉर प्लेयर एनालिसिस, गेम स्ट्रैटेजीज एंड टीम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ओके, स्पोर्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेयर को एनालिसिस करने के लिए कि उस प्लेयर ने पहले कुछ मैचेस कैसे खेला है, उसके हिसाब से वो अगले वाले मैच में कैसा खेल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। या हमें नेक्स्ट मैच में कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, ये भी इसका भी प्लानिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। या हमारी टीम लास्ट कुछ मैचेस में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसका भी इवैल्यूएशन हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगले वाला मैच के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी बन सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये वाले वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।